हाय। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक और वो है हमारा सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये मतलब समझिए कि सक्सेसिव डिवीजन होता है क्या। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक नंबर है हमारे पास में 57। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो मैंने जब इसे 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 28 और बचेगा कितना 1। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 5 टाइम, बच गया कितना 3। ठीक है, अब हो सकता है मैं इसे और अगेन 3 से डिवाइड करूं, कितनी बार गया 1 बार, बचा कितना 2। ठीक है, ओके डन। तो अब हो क्या रहा है, सक्सेसिव डिवीजन का मीनिंग आप ऐसा समझिए कि ये क्या है, ये हमारा एक नंबर है, कोई भी एक नंबर होगा जो हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमें एक नंबर दिया होगा। ठीक है, इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को हम सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 5 से और 3 से। ठीक है, जब 2, 5 और 3 से डिवाइड किया मतलब ये बन गए हमारे डिवाइजर। ठीक है, तो जो हमारे रिमाइंडर्स आए वो यहां से कितना है 1, 3 एंड 2, ये हमारे क्या आ गए रिमाइंडर्स। ठीक है, तो इन जनरल आप सक्सेसिव डिवीजन का मीनिंग ऐसे समझिए कि हमें कोई भी एक नंबर दिया गया होगा और उस नंबर को हम सक्सेसिवली डिवाइड किए जा रहे हैं अलग अलग डिवाइजर से, और जब उसे अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो उसके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास रिमाइंडर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास नंबर हो और डिवाइजर हो तो हम रिमाइंडर इजीली निकाल लेते हैं, बट इन जनरल जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो इस तरह का पूछा जाता है कि हमें डिवाइजर और रिमाइंडर गिवन होंगे बट नंबर हमसे पूछा जाएगा। जैसे यही ऊपर वाला नंबर देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मुझे नहीं दिया गया, फॉर एग्जांपल ये मुझे नहीं पता, अब मुझे बोला गया है, ऐसा बोला गया है कि फाइंड ए नंबर विच इज सक्सेसिवली डिवाइड बाय 2, 5 and 3, then their respective reminders are 1, 3 and 2। ठीक है, मतलब इन जनरल जो सक्सेसिव डिवीजन होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, आप इन जनरल आप इसे ऐसे समझिए, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको जब हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना है 1। ठीक है, और इसी को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा कितना है 3, और इसी को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 2। ठीक है, अब बताइए नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इन जनरल इसको निकालने के लिए जो हम हमारा तरीका या इवन आप ऐसा कह सकते हो जो शॉर्टकट यूज करते हैं ऐसे यूज करते हैं, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। तरीका क्या, जो भी हमारे डिवाइजर्स है ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारे डिवाइजर्स क्या है 2, 5 एंड 3, और जो हमारे रिमाइंडर्स हैं वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो जो भी हमारे रिमाइंडर्स हैं लाइक कितना है 1, 3, 2। अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो किस तरह से आएगा, देखिए करना क्या है, ये जो हमारा रिमाइंडर है जो सबसे लास्ट में, इसको आप इससे इंटू करो। ठीक है, सॉरी, ठीक है, और फाइनली ये वाला ऐड कर दो +3, तो कितना मिलेगा आपको 13, मिल गया 13। और फिर क्या करना है, ये जो 13 आया वो यहां से रिजल्ट आया तो 13 को इससे दोबारा से इंटू कर दीजिए, तो 13 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 27। ठीक है, तो यहां से हमें नंबर क्या मिला 27, बट एग्जैक्टली हमारा नंबर थोड़ी 27 है। जैसे यहां से अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहां से हमने जब डिवाइड करना स्टार्ट किया था तो क्या मिला था, यहां से हमें डिवाइड करने से नंबर मिला था 57। 57 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने काम किया था ना 2, 5, 3 और 1, 3, 2। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है 57। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा जो जनरल फॉर्मेट आएगा वो क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में हमारा जो जनरल फॉर्मेट आएगा, जो जनरल फॉर्म आएगा
वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा जो भी हमें डिवाइजेस गिवन है उन डिवाइजेस का प्रोडक्ट कर दीजिए, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। और जनरल फॉर्मेट चाहिए इंटू के, और प्लस यहां से जो हमारा नंबर है वो ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 30k प्लस 27। तो ये क्या मिल गया, ये हमारा एक जनरल फॉर्मेट बन गया। जनरल फॉर्मेट मतलब देखिए, जब हमने इस नंबर को 57 से डिवाइड किया था 253 को, तो रिमाइंडर आया था 132। बट क्या दुनिया में 57 ही एक ऐसा नंबर थोड़ी है जिसको हम जब 253 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 132 आएगा। इट मींस देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो हम क्या करें, उनका जनरल फॉर्मेट निकाल लेते हैं। अब उससे क्या होगा, जब जनरल फॉर्मेट निकाल लिया तो आपको जिस तरह का नंबर चाहिए, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, उस तरह का नंबर आप बना सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे ये फॉर्मेट मेरा बन गया, अब यहाँ पे मैं जैसे के का वैल्यू 1 रखूंगा, तो के का वैल्यू 1 रखने से मेरा पहला नंबर कितना मिलेगा, 30 प्लस 27 विच इज 57। तो देखिए आ गया ना आपका नंबर, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, जनरल फॉर्मेट में आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। कीजिए और क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। लिखिए, आपका क्वेश्चन लिखा है, ए नंबर when divided successively by 5 and 2 reminders are 3 and 1, ठीक है। तो what will be reminder when largest 2-digit number is divided by 12, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 and 2, मतलब आप एक ऐसा नंबर ले रहे हो जिसको आप सक्सेसिवली 5 and 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब हमारा जो डिवाइजर यहाँ से आएगा वो क्या आ रहा है, 5 और 2, और जो उसके रेस्पेक्ट में जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 3 and 1। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमारा जनरल फॉर्मेट निकाल लेते हैं। तो जनरल फॉर्मेट निकालने से पहले सबसे छोटे वाला नंबर निकालेंगे, तो सबसे छोटे वाला नंबर कैसा आएगा, यहाँ से इसको इससे इंटू कीजिए और प्लस ये वाला नंबर लिख दीजिए, तो कितना है 8। इट मीन्स हमारा जो जनरल फॉर्मेट आएगा इसका, और जनरल फॉर्मेट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, तो डिवाइजर्स का प्रोडक्ट कितना आएगा 5 इंटू 2 यानी 10 और k प्लस 8, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा इसका जनरल फॉर्मेट लग गया। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेने के लिए हम k का वैल्यू कितना रखेंगे, 9। जैसे आप k का वैल्यू 9 रखोगे, 10 इंटू 9 प्लस 8 यानी 98, तो इससे आगे तो 3 डिजिट मिल जाएगा। तो अब आपको बोला है कि 98 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा देख लीजिए, कितना आएगा 2। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बोला गया है, ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली divided by 3, 4 and 7 leaves reminders 2, 3 and 1, ठीक है। तो how many such numbers are there under 1000, ठीक है। क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन, एक नंबर है आपके पास, आपने उसे सक्सेसफुली डिवाइड किया है 3, 4 और 7 से, और उसके रिस्पेक्ट में आपके पास रिमाइंडर आया 2, 3 और 1। तो ठीक है, अपना तरीका, सबसे पहले यहाँ डिवाइजर और यहाँ रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है 3, 4 एंड 7, और रिस्पेक्टिव रिमाइंडर कितना है 2, 3 और 1। तो सबसे पहले हमारा जो जनरल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7, ठीक है, और 7 इंटू 3 प्लस 2, तो ये नंबर हमारे पास कितना बन जाएगा 23। तो हमारा जो जनरल फॉर्मेट बनेगा वो जनरल फॉर्मेट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडर्स। तो इनका प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा 7 12 से 84, 84k प्लस 23, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा जनरल फॉर्मेट बन गया। अभी क्या बोल रहे हैं, उसने ऐसा पूछा है कि कितने ऐसे नंबर पॉसिबल है, तो आप के का वैल्यू रखिए। देखिए
k का वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 23, k का वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 84 प्लस 23 विच इज 97। ठीक है, तो कहां तक रखोगे, देखो k का वैल्यू 10 रखो, k का वैल्यू जैसे ही 10 रखोगे 84 इंटू 10 प्लस 23 जो कितना आएगा 840 प्लस 23 विच इज 863। ठीक है, और k का वैल्यू जैसे आप 11 रखोगे, एक बार 11 और रख लीजिए, तो 11 के केस में 84 इंटू 11 प्लस 23 तो ये कितना आएगा 4 8 12 9 24 प्लस 23 विच इज 947। ठीक है, अब जैसे आप 84 का वैल्यू 12 रखोगे 1000 को क्रॉस कर जाएगा, तो k का वैल्यू कहां से कहां तक आया 0 to 11। ठीक है, तो हमारे पास दो डिजिट कैसे कितने नंबर बने, दो डिजिट के टोटल नंबर्स बने 12 नंबर्स आर देयर। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम ये बोल रहे हैं ए नंबर व्हेन successively divided by 3 4 and 9 leaves reminders 2 3 and 7। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है what will be the reminders if original number is divided successively by 3 5 and 7। ठीक है, देखो अब सेम क्वेश्चन को करते हैं अगेन। देखिए उसने बोला ए नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय, ओके तो सबसे पहले में डिवाइजर दिए गए हैं, क्या दिया है 3 4 और 9। ठीक है, एंड लीव्स रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर हमें दिया है वो है 2 3 एंड 7। तो हम सबसे पहले हमारा नंबर निकालेंगे, तो इसको इससे करेंगे 728 प्लस 3 कितना आएगा 31। ठीक है, और 31 इंटू 3 तो 31 इंटू 3 प्लस 2 कितना आएगा 95। ठीक है, तो जो भी हमारा नंबर आएगा उसका जनरल फॉर्मेट जो बनेगा वो तो ऐसे ही बनेगा ना, जनरल फॉर्मेट जो बनेगा वो बनेगा 4 ते 12 नहीं 108 108k प्लस 95। ठीक है, अभी कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, रेस्ट्रिक्शन बोले तो इसमें ऐसा तो कुछ बोले नहीं ना कि वो नंबर कितने डिजिट का है, तो जब नहीं बोला होता तो हम डिफॉल्ट में हम हमेशा पहले वाला नंबर ही मानते हैं, मतलब 95। ठीक है, अब क्या बोला गया 3 5 और 7। ओके, अब आपको बोला है कि 95 को आपको रेस्पेक्टिवली डिवाइड करना है 3 5 और 7 से। ठीक है, तो कर दीजिए, आप खुद ही कर लीजिए। सबसे पहले 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1, और फिर 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 1 एंड 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये बोल रहा है फाइंड, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो लिख लीजिए, फाइंड sum of reminders obtained when a number n is divided by 9 and 7 successively, given that n is smallest number that leaves reminders of 4 6 and 9 when
डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 13, 11 एंड 15। ठीक है, देखो बोल क्या रहा है, फाइंड सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन व्हेन ए नंबर n, कोई भी एक नंबर n है, इज डिवाइडेड बाय 9 एंड 7। ओके, मतलब सबसे पहले n हमें निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हमारा तरीका क्या है, हमें जो डिवाइजर्स और रिमाइंडर दिए गए हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 13, 11 एंड 15 एंड रिमाइंडर इज 4, 6 एंड 9। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा नंबर बनाते हैं, तो इसको इससे डिवाइड इनटू करेंगे तो 11 इंटू 9 प्लस इसको इससे जोड़ दीजिए, कितना आएगा 105। ओके, और देन 105 इंटू 3 प्लस 4, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1365 प्लस 4 विच इज 1369। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं, अब हमें बोल रहा है ये जो 1369 इसको 9 एंड 7 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो 1369 को आप 9 एंड 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो 9 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 9 बच गया 4, 9 पंजो 45, 9 दूनी 18, तो बच गया कितना 1। और फिर इसको किससे डिवाइड करना, 9 एंड 7। ओके, अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से डिवाइड करो कितना आएगा 14, 17, 5। ठीक है, तो जब 9 एंड 7 से आप डिवाइड करोगे तो हमारा रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स कितना आएगा 1 एंड 5। इसका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा 1 प्लस 5 विच इज 6। 6 इज रिकॉर्ड आंसर। ठीक है, तो ये सक्सेसिव डिवाइजर्स के काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन जनरल जो इसका शॉर्टकट या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।